हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर सम। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज के वीडियो में हम मैथ के प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यानी आयु संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने का मैं आपको आसान तरीका भी बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का भाग 4 है। जिन्होंने भी इसका तीसरा भाग नहीं देखा है, मैं उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप जाकर वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीर और तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए वर्तमान में समीर और तनुज की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 8:15। अब देखिए 9 वर्ष बाद का बोला गया है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद बोला गया है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:18 है। देखिए वर्तमान में 8 है, 9 वर्ष बाद 11 है, तो इनका अंतर देख लेते हैं। 3, 15 और 18 का अंतर देख लेंगे, 3। अब देखिए 3 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो 9 को क्या करिएगा, आप इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा। देखिए 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया है, 3। वर्तमान का जो हम लोग का इनका जो अनुपात है 8:15 है। तो आप क्या करिए, 3 को 8 से गुना करिए, 8 तिया 24। 3 को 15 से गुना करिए, 15 तिया 45। देखिए वर्तमान आयु इनकी निकल गई है। समीर की वर्तमान आयु जो है 24 है, तनुज की जो वर्तमान आयु वो है 45 है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि इन दोनों की आयु का अंतर पूछा गया है, तो आप क्या करिए, 45 और 24 को हटा दीजिए, 21 वर्ष जो है इनका अंतर निकल जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, पूछा गया है। देखिए व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी दी गई है, 34 वर्ष। अगर औसत 34 दी है तो इनका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से पहले गुना कर देंगे। तो ये हमें पता चल गया कि इनके आयु का जो योगफल है कितना हो गया, 34 दूनी 68। ये इनकी आयु का योगफल है। अब देखिए 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है। 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 14:5 का है। ठीक है, वर्तमान में जो है व्यक्ति और उसकी पुत्री का जो आयु का योगफल है कितना है, 68 है। 4 वर्ष बाद तो व्यक्ति का भी उम्र बढ़ेगा 4 वर्ष, और पुत्री की उम्र में भी 4 वर्ष की वृद्धि होगी। तो 4+4 कितना हो गया, 8। 8 क्या करेंगे हम, 68 में जोड़ देंगे, वर्तमान उम्र के योगफल में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 76 आ जाएगा। अब देखिए 4 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र का योगफल कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष बाद का है। अब देखिए 4 वर्ष बाद इनकी योगफल जो है कितना है, 76 है। अब देखिए कि 4 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया है, 14 और 9। तो पहले इनको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए, 19 हो जाएगा। और इस 19 से क्या करिए, इस 76 को डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 4। वर्तमान, पहले 4 वर्ष पहले उसी समय के जो है हम व्यक्ति का उम्र निकाल देते हैं। 4 को क्या करिए, 14 से गुना कर दीजिए, 56 आ जाएगा। और 4 को 5 से गुना कर दीजिए, 20 आ जाएगा। अब ये जो 56 और 20 जो निकला है, ये 4 वर्ष बाद व्यक्ति का उम्र है 56 वर्ष, और पुत्री का जो उम्र हो गया 20 वर्ष हो जाएगा। तो पूछा है कि पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए पुत्री की वर्तमान उम्र जानने के लिए हम क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद का उम्र दिया है, उससे हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। तो 20 में से 4 माइनस करेंगे, 16 जो हो जाएगा, वो पुत्री की वर्तमान उम्र हो जाएगी। डी इसका राइट आंसर है। अगर पिता का पूछा होता, व्यक्ति का पूछा होता, तो आप क्या करते, 4 को 56 से माइनस करते, 52 वर्ष जो था वो व्यक्ति की उम्र हो जाती है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है।
राम और पिता की आयु का अंतर पूछा गया है। देखिए, पहले किस तरह से निकालेंगे, पहले हम देखिए इनके औसत आयु पहले देख लेते हैं। औसत आयु कितना दिया गया है? 46 दिया गया है। तो पिता राम और उसके पुत्र है तो कितना? 3 लोग हैं। पहले इसे 3 से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे और इनके आयु का योगफल पहले निकालेंगे। ठीक है, 12 से 18, 138 आ जाएगा। अब देखिए, तीनों का जो उम्र का योगफल 138 है। अब देखिए क्या कहा गया है कि राम की आयु से पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो देखिए, अगर राम की उम्र कि पिता की उम्र की 2/5 है तो ये 2/5, इसमें क्या करिए 2/5 यहाँ लिख दीजिए। देखिए पिता की उम्र का रेशियो लेंगे, 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5:2 का रेशियो हो जाएगा। अगर पिता 5 है तो बेटा कितना होगा? राम जो होगा 2 होगा। अब बोला गया है कि पिता की उम्र की कितना है? 2/5 है। तो 5:2 का रेशियो पिता और राम के बीच में निकल गया। अब पहला दिया गया है राम और उसके पुत्र की आयु, बोला 3 गुनी है, तो अगर पुत्र की 1 होगी तो राम कितनी होगी? 3 होगी। अब देखिए क्या करेंगे, इन रेशियो को इक्वल करना है तो 5 को क्या करिए 3 से गुना कर दिए, 2 को 3 से गुना करिए और 2 को 1 से गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब देखिए इन तीनों को योग कर लीजिए, 15 6 कितना हुआ? 21 और 2 23, तो 23 को क्या करिए इनको योग कर दीजिएगा तो 23 आएगा और इस 23 को क्या करिएगा 138 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अब देखिए पूछा किसका गया है? पिता और राम के अंतर पूछा है आयु का। तो देखिए पिता का जो रेशियो कितना है? वर्तमान रेशियो 15 है, तो 15 से कितना हुआ? 6 को 5 15 से गुना कर दीजिए, 15 छक 90 हो गया। ये होगी पिता की वर्तमान उम्र। 6 एक रेशियो का वैल्यू है तो 6 रेशियो का वैल्यू कितना है? 36 है, तो राम की वर्तमान उम्र कितनी है? 36 है। अब क्या पूछा? अंतर पूछा है इनका, तो इनका अंतर निकाल दीजिए आप। 90 में से 36 माइनस करिए, 54 वर्ष जो है इनका अंतर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3, ठीक है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है पूछा गया है। देखिए वर्तमान में जो है लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। अगर लड़का 1 है तो पिता कितना है? 3 है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया वर्तमान रेशियो 3:1 का है। 12 वर्ष बाद बोल रहा है, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद बोला है कि लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर पिता की उम्र 2 होगा तो लड़के का 1 होगा, 2:1 का रेशियो निकल गया। अब देखिए इनको हम लोग अंतर देखते हैं, 2 और 3 का अंतर कितना है? 1 है और 1 1 का अंतर जो है 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो को इक्वल करेंगे। 3 और 1 का अंतर देखेंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 3 माइनस 1 किए 2 हो गया और 2 माइनस 1 किए 1 किए। अब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो देखिए माफ करिए 2 आ जाएगा। तो 4:2 का यहाँ पर रेशो पता चल गया। अब देखिए इनका अंतर देख लेते हैं। 3 और 4 का अंतर जो है 1 और 1 और 2 का अंतर भी 1 है। अब देखिए 1 रेशो का वैल्यू कितना दिया है? 12। तो पहले क्या करिए इस 12 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, 12 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि 1 रेशो का वैल्यू 12 है। पूछा है तो लड़के की वर्तमान उम्र पूछी है, तो लड़के की वर्तमान रेशियो कितनी है? 1 है। तो अब क्या करिए 12 को 1 से गुना कर दीजिए, 12 जो हो जाएगा वो लड़के की वर्तमान उम्र हो जाएगी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिता के पूछा होता तो 12 को 3 से गुना करते, 36 जो होता पिता की वर्तमान उम्र होती। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी? अनूप की। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए हम जो है हर पार्ट्स में जो है हर क्वेश्चन का लेवल को धीरे धीरे मैंने बढ़ाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ आए। अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर बोला गया है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, तो यहाँ पर देखिए महेश की आयु कितनी बोल दी गई है, 5 वर्ष दी गई है। वर्तमान में महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर अनूप की उम्र भी दे दी गई है। महेश की आयु अगर 5 वर्ष है तो अनूप की आयु जो है कितनी हो जाएगी, 5 से 2 माइनस कर दीजिए, कितनी निकल गई, 3 आ जाएगा। ये होगी हमारी अनूप की उम्र। अनूप की उम्र कितनी हुई, 3। महेश की उम्र तो 5 है। अब हमें अनूप की उम्र भी दी गई है। अब देखिए गुलजार की आयु हमें पूछा गया है, तो गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग देंगे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो देखिए मान लेंगे अगर गुलजार की आयु अगर x है तो उसमें कितना बोला है, 6 घटा दें, x में 6 घटा दें और उसको 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी किसकी आयु प्राप्त होगी, अनूप की। और अनूप की आयु कितनी है, 3 है, तो ये प्राप्त होगी। बस इसे सॉल्व करना है। अब देखिए x है -6 है। अब देखिए 18 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। अब इस माइनस वाले 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 54 प्लस 6। देखिए एक बराबर कितना निकल गया, 60। तो यहाँ हमें पता चल गया कि गुलजार की उम्र कितनी है। देखिए ये जो है गुलजार की उम्र जो है 60 वर्ष हो जाएगी। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यह पूछा गया है। देखिए इस तरह का प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। देखिए क्या लिखा है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के आयु के समय की 5/4 गुना, माने विवाह की आयु के समय की 5/4 गुना। इसकी वर्तमान आयु की, देखिए विवाह की आयु के समय की 5/4 गुना है। इसका मतलब ये है कि विवाह के समय में इसका आयु का अनुपात अगर देखेंगे तो 4 और अभी वर्तमान में 4:5 हो जाएगा। इस 4 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए विवाह के समय इसकी आयु 4 थी तो वर्तमान में 5 है। यही कहा गया है कि 5/4 गुना है। अब देखिए बोला गया है 6 वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष पूर्व। अब देखिए 4 और 5 का अंतर कितना दिया गया है, इनका अंतर 1 है। 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 है, तो पहले से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए एक रेशियो का वैल्यू मेरे हमें पता चल गया कि 6 हो गया। एक रेशियो का वैल्यू कितना पता चल गया, 6। तो यहाँ पर देखिए 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। ये हमारे विवाह के समय की आयु थी 24। वर्तमान में कितनी आयु है, 6 को 5 से गुना कर दीजिए, 30 आ जाएगा। तो वर्तमान में जो है एक ही आयु जो है 30 है। अब यहाँ पता चल गया है 6 वर्ष पूर्व जब 24 था, एक ही आयु, और वर्तमान में 30 है। अब बोला गया है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है, तो इसकी आयु कितनी है अभी, एक ही आयु वर्तमान में तो 30 है। अब उसका 1/10 गुना बोला गया है, 1/10 गुना 30 का निकालेंगे हम, 3 आ जाएगा। तो पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष। पी इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न सेम छठवें प्रश्न की तरह ही है। मिशेल ने 9 वर्ष पहले की विवाह किया था, 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 4/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है, ये पूछा गया है। तो वर्तमान में बोला है आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु कितनी है, 4/3 गुना है। 3 को आप उस तरफ ले जाइए तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, विवाह और वर्तमान का जो अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा इनकी उम्र का, इसकी। अब देखिए 9 वर्ष पहले हुआ है, तो देखिए 3 और 4 को क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, एक का अंतर है, तो इसे हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू हमें कितना पता चल जाएगा, 9। जब एक रेशियो का वैल्यू 9 है तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 9 को 3 से गुना कर दीजिए, इस 9 को 3 से गुना कर दीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा। अब देखिए 9 को 4 से गुना कर दीजिए, 36 हो जाएगा। अब देखिए विवाह के समय में जो मिशेल की आयु थी वो 27 वर्ष थी, वर्तमान में 36 वर्ष है। अब देखिए बोला गया है कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 है, तो किसकी आयु की, मिशेल की वर्तमान आयु की, तो वर्तमान आयु की 1/6 निकाल देंगे
तो 36 को 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु कितनी है? 6 है। बोला 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो 2 वर्ष क्या करेंगे, 6 से 2 को घटा देंगे, 4 आ जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी थी? 4 वर्ष। यही डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? तो वर्तमान में क्या कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना है? 2 है। 2:1 हमें पता चल गया इनका, इसका रेशियो दुगनी कहा गया है, तो पिता 2 है तो पुत्र 1 है। बोला गया है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी मैंने, अगर पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होगा? 3। इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 3 है। अब देखिए इनका अंतर देख लीजिए, 3 और 1 का, 2 का अंतर 1 है और 1 का 0 है, तो पहले हम क्या करेंगे, रेशियो का इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा? 1। 3 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा? 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 1 को 1 से गुना करेंगे। ये हो गया रेशियो इक्वल। अब देखिए वर्तमान में बोला है कि पुत्र की कितने उम्र है? 20 है। और वर्तमान में पुत्र का रेशियो कितना निकाल दिया हम लोग? 2। तो क्या करेंगे, 2 को पहले 20 से डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा। अब हमें पता चल गया एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 10 है। एक रेशियो का वैल्यू 10 है तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40, है ना? तो यहाँ पूछा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए 40 वर्ष और पुत्र का 20 वर्ष। एक रेशियो का वैल्यू 10 है तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 30। और 10 को 1 के रेशियो निकालेंगे तो 10। देखिए कितने वर्ष, इनका अंतर कितना दिख रहा है? 30 और 40 का अंतर 10 है, 20 और 10 का अंतर भी 10 है। तो हम बता सकते हैं कितने वर्ष पहले 1/3 था? तो 10 वर्ष पहले 1/3 था। बी इसका राइट आंसर है। अगर इसे ऑप्शन से करते करते तो भी आसान होता, आप 10 ले लेते। अभी जैसे फिलहाल देखिए 20 वर्ष अगर पुत्र का दिया था, 20 वर्ष अगर पुत्र का दिया था तो 40 वर्ष पिता का होता ही, क्योंकि 2 गुना बोला गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कितने वर्ष 3 गुना होगा, तो क्या करिएगा, ऑप्शन से 10 लेते, 10, 20 से 10 माइनस करते तो 10 हो जाता, और 40 से भी 10 माइनस करते तो 30 हो जाता। अब देखिए ये 30 और 10 का अंतर कितना है? 3 और 5 एक है, तो 1:3 का रेशियो हो गया। बोला गया 3 गुना है तो 10 जो का 3 गुना 30 होता है। तो ऑप्शन से भी लेके आप कर सकते थे, लेकिन आपको प्रोसेस बताया मैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।